नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, देश में इस समय बड़ी चर्चा चल रही है वन नेशन वन इलेक्शंस। बात करें एक देश एक चुनाव एक साथ। ये चर्चा अभी 2 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गई है। और जिस तरह से बात करें कि खबरें आ रही हैं, खबरें साफ तौर पर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो ये कानून है ये जल्दी आ सकता है। और इस कानून के आने के साथ साथ एक काम और हो सकता है, जहां तक खबर आ रही है कि इलेक्शंस लोकसभा के पहले हो सकते हैं। ये बात कहना है असम से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी का, क्योंकि गोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और गोगी जी से कई सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे। गोगी जी, सबसे पहले अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। गोगी जी, क्या लगता है ये वन नेशन वन इलेक्शंस का क्या लग रहा है आपको? देखो, जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है ना, अब बीजेपी जो है वो डूबता हुआ जहाज है, तो ऐसे में वो कोई ना कोई ड्रामा तो करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का नारा लगाएंगे, क्योंकि कर्नाटक के बाद उनके अंदर से तो मतलब मामला ख़त्म हो गया। बाहर से दिखावा दिखावा है वो, जैसे मतलब दो जोटे गुड़ते लड़ते हैं ना, तो वो साथ में मिट्टी भी पैर से उखाड़ते, खुरी भी मारते हैं, पीछे से गोबरी भी करते हैं। तो ये दोनों काम कर रहे हैं अब बीजेपी बड़े। बीजेपी का डबल इंजन फेल हो गया। आपने देखा ना मणिपुर में वन वे ट्रैफिक चल रही है, और वे ट्रैफिक हो गया। वहाँ का मुख्यमंत्री जो है क्या क्या बयान दे रहा है। और देश के अंदर अब मतलब जनता या अंधभक्त जो हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। नहीं, ये हो क्या रहा है वैसे? लगता क्या आपको इलेक्शंस जो है ये इसी साल और कुछ ही चंद महीनों में हो सकते हैं? मैं तो, मेरी अपनी सोच ये कहती है भाई ये इलेक्शन राजस्थान छत्तीसगढ़ के साथ ही होंगे। ये आप कैसे कह सकते मेरा हैं? एक राजनीतिक विश्लेषण है अपना कि इन इलेक्शनों के बाद बीजेपी ये रिस्क नहीं ले सकती कि वहाँ भी वो लूज कर जाए और उसके बाद 3 महीने के बाद पार्लियामेंट में जाए। नवंबर में इलेक्शन होगा, उसके बाद मार्च में तो फिर डिक्लेयर करना है अगला इलेक्शन जनरल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये लगता है भी 3 महीने पहले ही करा लो। अच्छा। और इसमें हमारा नारा भी चल जाएगा। ठीक है, आम के आम गुटली के दाम। ये मतलब इवेंट मैनेजमेंट है। अच्छा। अब जुमले चलने वाले तो हैं नहीं, लेकिन ये मेरे को ऐसा लगता है कि चलाने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो हो भी सकता है, लग भी रहा है, क्योंकि 3 महीने का गैप तो मेरे को लगता नहीं है कि देगी सरकार। 3 महीने कोई खास फर्क नहीं होता, पहले तो होता ही रहा है इलेक्शन इसी तरीके से। लेकिन मोदी जी कहेंगे भी देखो मैंने कहा था और मैं तो देश हित में कर रहा हूँ। अब देश हित में तो कोई काम किया नहीं 9 साल में, सिर्फ अपने और अपने अंधभक्तों के जो आरएसएस है वो अंधभक्तों की पार्टी है जिसमें देश प्रेम नहीं है। जो मतलब मेरे हिसाब से देश के लिए खतरा संगठन है, उसका नाम ही खतरा संगठन होना चाहिए। और जैसे बिजली के खंभे पे लगा होता है ना खतरा, 11,000 वोल्टेज है वो, 440 वोल्टेज नहीं है। तो आपकी शाखा में जाने की बात करते हो, हर बार करते हो, लेकिन जाते नहीं हो। कोई फंक्शन होगा बुलाएंगे तो जाएंगे। निमंत्रण भिजवाऊं आपको? निमंत्रण आएगा तो मेरा भाषण सुनना चाहिए वहाँ पे। मतलब ये नहीं है भाई मैं उनकी सुनने नहीं जाऊँगा, अपनी बात कहने जाऊँगा। एक नारद जयंती आ रही है, पंचकुला में स्टेट लेवल का फंक्शन हो रहा है, बात करें वहाँ के लिए? आपकी सांठगांठ है क्या कोई वहाँ? नहीं, कर सकते हैं, मीडिया है, मीडिया तो मीडिएटर होता है। नहीं, अगर आरएसएस वालों को मेरी बात सुनने का दम होगा, क्योंकि मैं तो रोज़ बोलता हूँ, तो बुला लेंगे। पत्रकारों का काम है, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? पत्रकारों को तो मैं रोज़ ही सुनाता हूँ, पत्रकारों का फंक्शन थोड़ी है वो। विधायक जी, अगर बात करें कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आम चुनाव हो सकते हैं, तो उससे पहले जिस तरह से नगर निगम के होने हैं, विधानसभा के होने हैं, ये सब कहाँ जाएंगे फिर? देखो, मेरे को लगता नहीं है कि अब जिन स्टेटों में इलेक्शन नहीं होगा उनमें तो बाई इलेक्शन हो जाएगा। नगर निगम के कराने होते तो फरीदाबाद, गुड़गांव, मनेसर कितने दिनों से पेंडिंग चल रहा है, 1 साल से। बीजेपी सरकार में अब इलेक्शन फेस करने की हिम्मत नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में सेशन फेस करने की हिम्मत नहीं है। क्या बात कर रहे हो? पन्ना प्रमुख तक बना दिए। कहाँ पे हैं वो? अभी ये दौरा करेंगे ना, रैलियां करेंगे, उसमें आप गिनती करना
पे कितने पन्ना प्रमुख की इन्होंने लिस्ट दी है और वो उस रैली में कितने लोग पहुंचे। विधायक जी, काफी बड़ी रैलियां करने जा रही है, भाजपा करने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने कल अपने पूरे संगठन को एक शपथ समारोह करा दिया, पूरी स्टेट का 1149 कार्यकर्ताओं को पद बांटे हैं, वो भी रैली करने जा रहे हैं। जींद में 8 तारीख को केजरीवाल आ रहा है। भाई जितने पद हैं उतने ही आदमी हैं, चाहे उनको पद दे दो चाहे उनको ओथ दिला दो, और सौदा क्या है। ये भी बेचारे वो हैं जो कांग्रेस से फ्रस्ट्रेटेड हो गए वहां गए हुए हैं। तो वापिस आ सकते हैं कांग्रेस में इनमें से? कांग्रेस तो खुला दरबार है, समुंदर है, कोई डुबकी लगा लो आगे। उनका टारगेट था बिल्कुल, कांग्रेस भाजपा की पार्टी है, दोनों सेम है, ए बी पार्टी है। देखो उनके कहने से क्या होता है, आप बीजेपी और आरएसएस तो अंग्रेजों की गुलाम पार्टी थी और कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी थी। एक कैसे हो सकती है? विचारधारा का ही दिन रात का फर्क है। हम तो महात्मा गांधी पार्टी के हैं, अंग्रेजों की पार्टी के नहीं है। विधायक जी, बात करें खिलाड़ी जो हैं, हरियाणा की महिला खिलाड़ी काफ़ी हैं और मेडल्स गंगा जी में प्रवाहित करने की बात कर रही हैं। और अभी राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उन्होंने 5 दिन का समय मांगा है। क्या लगता है आपको? देखो जब यहाँ इलेक्शन शुरू होगा ना तो ये बीजेपी वाले सारे के सारे देवी पूजा पे जाएंगे। तो वो भी तो देवियाँ ही हैं। हमारे समाज में देवियाँ माना जाता है ना लड़कियों को। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उनकी क्या पूजा कर रहे हैं उसका भी माता असर करेगी। और मेरे को लगता है उनको अरदास करनी चाहिए भी हम मेडल नहीं पाएंगे, ये तो हमने अपनी ताकत से जीते हैं, देश का गौरव है। ये बहाना है। तो बीजेपी की सरकार जो है, जो सत्ता में बैठी हुई है, उनके साथ अन्याय कर रही है, उसकी अस्थियां बैठा दो वहाँ गंगा में बहा दो। विधायक जी, वैसे उचित नहीं है ये मेडल, इतनी मेहनत से इन बच्चों ने कमाए हैं, कहेंगे सीधी सीधी जीते हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाया है, और उसको जिस तरह से गंगा में बहाने की बात कर रहे हैं, तो इनको पसीना बहाना चाहिए। मुझे लगता है जंग को और तेज करना चाहिए। जंग भी तेज करना चाहिए और ये कसम खा लेनी चाहिए भी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी अस्थियां गंगा में बहा के आएंगे। मेडल तो वो हैं जिसमें मोदी जी भी फोटो खिंचा के गौरवान्वित हो रहे थे, कह रहे थे मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने पहलवानों को फ़ोन किया इसलिए पहलवान जीते हैं। तो अब मोदी जी कहाँ चले गए? मेरे को लगता है ये यौन शोषण का जो आरोप है ये भी मोदी जी हैं तो मुमकिन है। नहीं, ये यौन शोषण के जो आरोप है, आपको क्या लगता है कितने सही हो सकते हैं? भाई देखो कोई भी लड़की भारतीय समाज में और हमारे समाज में मैं कभी देखा नहीं आज तक कि वो अपने ऊपर इतनी घिनौनी इल्ज़ाम खुद ले ले। कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। और पूरी मामले की जांच होनी चाहिए थी। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज को दे दो ना, क्योंकि पुलिस तो बिकी हुई है। पुलिस का तो आपने देख ही लिया, पुलिस की कोई हिम्मत नहीं है। अमित शाह जी ने उनको नकेल कसी हुई है। दिल्ली पुलिस ने तो अपना जितनी बढ़िया दिल्ली पुलिस थी उसने 9 साल में अपना बिल्कुल ही रिकॉर्ड जो है ख़त्म कर लिया, अपनी हस्ती ख़त्म कर दी। विधायक जी, बात करें हरियाणा की, हरियाणा के कांग्रेस के विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उनके टाइम में पेंशन घोटाले का मामला कुछ सामने आया था। अब सरकार ने कोर्ट में ले गए थे तो ऑर्डर कर दिए सीबीआई जांच से। आपको क्या लगता है सीबीआई जांच होना जरूरी है? देखो कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा मैं इस पर कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं इस मौजूदा ऑर्डर हो चुके हैं सीबीआई के। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जिसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए उसमें मैं क्या कहूँ। लेकिन मैं तो बीजेपी की सरकार से पूछना चाहता हूँ और खट्टर साहब जैसे राष्ट्र भगत से पूछना चाहता हूँ, भाई खट्टर साहब आपने अपने मकान पे तो कबीर कुटीर लिखा लिया, कबीर साहब के बताए हुए रास्ते पे कब चलोगे? क्या इतने घोटाले हुए हैं, किसी एक घोटाले की रिपोर्ट दिखा दो, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो। शराब घोटाला तो ऐसे टाइम में हुआ जब किसी को सड़क पे पैदल चलने की भी इजाज़त नहीं थी, सिर्फ सरकारी आदमी चल सकते थे। तो जांच किस लिए की जा रही है? सरकार को पता ही है अभी किसने की है, सरकार ने ही घोटाला किया है, तो जांच कहाँ हो रही है? कभी SIT कभी SCT। अब खट्टर तो दूसरों की जांच गड़े मुर्दे उखाड़ने से उसको कोर्ट के थ्रू कर लो, उसके थ्रू कर लो, इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। जीरो 0/0 जीरो टॉलरेंस है। सारा देश लूट के बीजेपी के 5 स्टार दफ्तर, RSS के 5 स्टार 7 स्टार दफ्तर ये सब बन रहे हैं। ये क्या मतलब इन्होंने खेती के गेहूं और जीरी बेच के बना रहे हैं? कहाँ से आ रही है पैसा?
ये पैसा जनता का पैसा है, जिसको लूट के बीजेपी वहां ले जा रही है। राष्ट्रहित का पैसा है ये, जिसको देशद्रोह है ये। इनकी जांच कराऊंगा, मेरा वादा है। अगर कांग्रेस की सरकार आई और मैं सत्ता में हुआ तो इन दफ्तरों की जांच होगी कि पैसा कहां से आया। पूरी तरह से। मतलब कि बात करें अब, जैसे अम्बाला से जो एमपी थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, रतन लाल कटारिया, और अब सीट खाली हो चुकी है, उसको लेकर क्या लगता है आपको? उपचुनाव पहले होंगे या एक ही बारी में सारे चुनाव हो जाएंगे, क्या लगता है आपको? देखो, अगर उपचुनाव होगा तो भी पार्टी तैयार है। और कुमारी शैलजा ने तो मीटिंग कर भी ली, 2-3 बार मीटिंग करके काम शुरू कर दिया, अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और अगर जनरल इलेक्शन होगा तो भी हम तैयार हैं, कोई नो प्रॉब्लम। और अम्बाड़ा से मैं वादा करता हूँ आपसे, जनता से मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि बीजेपी को धूल छिटा देगी इस बार। ये आपको कैसे लगता है? मैं अम्बाड़ा को जानकार हूँ, मैं वहाँ पढ़ा हूँ और शुरू से मेरा वहाँ आना जाना है। बीजेपी इस बार नहीं, कुमारी शैलजा जीतेगी वहाँ से। विधायक जी, एक घोटाला हुआ आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर, एक पुल टूट जाता है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, मोनक के पास, आपने देखा ही होगा। क्या लगता है उसकी कोई जांच वांच चल रही है, क्या हो रहा है? इस सरकार के होते हुए रोज घोटाले होते हैं। यहाँ तो 2 लाख का एस्टीमेट 5 लाख का बनता है, उसका भी कोई जांच नहीं होती। यहाँ तो घोटाले में घोटाला है, और खास करके करनाल में। यहाँ तो सीएम साहब ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, मगर मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में, गृह जिले में यहाँ कौन कौन सा घोटाला नहीं हुआ? आपने किसी की जांच देखी? जांच तो मतलब जांच? जांच का मतलब ये नहीं होता कि एक ऑर्डर कर दिया और उसको कुएं में घेर दिया। जांच का मतलब ये होता है कि महीने 2 महीने में रिजल्ट आए। और आकर्षण उपल को अंदर करना था, किसी जांच की जरूरत नहीं। और डीसी निशांत यादव यहाँ से घपला करके चला गया, उसका क्या हुआ? और उसके साथ राजनीतिक लोगों के भी नाम आए हुए थे, जिनकी मतलब पहुंच मुख्यमंत्री दफ्तर तक थी। डीसी निशांत का नाम तो नहीं है बीच में? नाम तो फिर कैसे आएगा जब जांच ही आगे नहीं होगी? कैसे नहीं, कैसे आएगा? जब आपने जांच ही, तहसीलदार और डीटीपी की हिम्मत है क्या सारा काम करने की? जनता भी जानती है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बताते चलिए, आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। एक समय हरियाणा के अंदर एक बड़ा धमाल सा मचा हुआ है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहे हैं। विधायक जी, क्या लगता है कितना सक्सेस हो रहा है जनसंवाद? जन संवाद उनको करना ही नहीं आता। आरएसएस और जन संवाद हो ही नहीं सकता कभी। जो आदमी दूसरे का सवाल सुनने की परिपाटी नहीं है, आरएसएस के अंदर शिक्षा दी जाती है भी नो क्वेश्चन, वहां पे यस सर करना है बस। तो यस सर की शिक्षा लिए हुए आदमी सवाल सुन ही नहीं सकते। हमारे प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, किसी का सवाल लिया आज तक। तो मुख्यमंत्री जी की भी वही आदत है, लेकिन बेचारा कभी कभी मजबूर है, बैठ जाता है, लेकिन सुन नहीं सकता। जिस प्रदेश के अंदर एक बेटी अपना दुपट्टा, अपनी इज्जत उतार के मुख्यमंत्री के पैरों में रख दे, और मुख्यमंत्री ये ना कह सके कि बेटा ये दुपट्टा मैं तेरे सिर पे रखता हूँ और मैं तेरे को न्याय दिलाऊंगा, इतनी तो बात कहनी थी। लेकिन ये शिक्षा ही नहीं है। उस नर्सरी जो जहाँ से आरएसएस से सीख के आया, वहां तो लड़की औरतों को क्या कहते हैं, क्या लिखा किताब में? आपने पता ना, आपने शाखा अटेंड करी हुई है। वहां तो औरतों को उस नजर से देखते हैं जैसे ये फर्नीचर का माल है। ये कुछ शब्द अजीब सा आपने कह दिया। मैं बता तो रहा हूँ, किताब में लिखा हुआ है। औरतों के बारे में आरएसएस की सोच, जो इसके पहले लोग थे, अच्छी नहीं है। एक भी औरत बता दो आरएसएस में। नहीं, काफी है, सेविका समिति चल रही है, बहुत संगठन चल रहे अब हैं, ये, अब तो वोटों के लिए कई ड्रामे हो गए। झंडा भी मान लिया, संविधान भी मान लिया। ये वही आरएसएस है जो संविधान को नहीं मानती थी, जिसको आज तोड़ने की कोशिश कर रही है। लोकतंत्र को नहीं मानती, खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये सारे का सारा ड्रामा जो है, वो लोग पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रहे। बहुत पछताएंगे जब उन्होंने कहा भाई, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बाद में मतलब पब्लिक को इसका सामना करना पड़ेगा, और जो अंधभक्त है वो सबसे ज्यादा रोएंगे। विधायक जी, आम आदमी पार्टी ने बड़ा हमला बोला है, कहते कांग्रेस अपना संगठन ही खड़ा कर पाई, चुनाव क्या लड़ेगी? हमारा संगठन जो है ना, हम जन आंदोलन से पैदा हुई हुई पार्टी है। हमारा संगठन पब्लिक है।
और वैसे भी बहुत जल्दी आपको इसी जून के महीने में ही आपको संगठन भी मिलेगा, और हमारे पास तो लाखों वर्कर हैं, लाखों लोग पदों पे होंगे। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, साफ साफ कहना है शमशेर सिंह गोगी का कि वन नेशन वन इलेक्शंस हो सकता है, लेकिन ये बात कहां तक सार्थक सिद्ध होगी, आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। For you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.